सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 5 जहाज़ किसके गिरे? अमेरिकी सदर ने ये तो बता दिया कि कई जहाज़ तबाह हुए थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान के थे कि भारत के। लेकिन आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और उसके अंदर भारत के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कुछ भारतीय दोस्त हमें कमेंट सेक्शन में आकर ये बताते हैं कि जो 5 जहाज़ गिरने की बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी वो पाकिस्तान के F-16 थे। लेकिन अब क्या खुलकर सामने आया है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से चाइना ने भारत के ऊपर वाटर बम, जो कि अभी जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की जाती थी, अब भारत के खिलाफ शुरू कर दी गई है। वो डैम जिसका तज़किरा 12 दफ़ा होता रहा कि इसके बाद भारत का पानी बंद हो जाएगा। भारत की 30 से 40% तक की जो ज़रूरत है, हाइड्रो पावर का जो सोर्स है वो रुक जाएगा। उस डैम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो पन बिजली पैदावारी मंसूबा है, ये किस तरह से भारत का पानी रोक देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चीन की फजा में जो 5वीं जनरेशन के नई जंगी तैयारे देखे गए हैं, 2 जंगी तैयारे, पुरस्कार जंगी तैयारे, वो कौन से थे? वो उनकी एयरफोर्स के लिए तो नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने ये वाले जंगी तैयारे अपने किस डिपार्टमेंट के लिए बनाए हैं और इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो चाइना है उसकी ताकत किस तरह से दुगनी हो जाएगी, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे अपने खित्ते के अंदर एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि इसका मुस्तकबिल तय कर सकती है। वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमारे हमसाये के साथ एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। 2 घंटे 40 मिनट जारी रहने वाली ये मीटिंग पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली जो प्रोक्सीज हैं, उनके लिए एक बुरी खबर लेकर आई है। उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की खबरें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि किस तरह से अब अफगानिस्तान ने, जो पाकिस्तान के अंदर फितनल खारिज काम करते हैं, पाकिस्तान के मासूम लोगों को अटैक करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और उनका मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया गया है। मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के दरमियान, और काबुल के अंदर यह मुलाकात जारी रही और मुज़ाकरात के बाद यह तय पाया है कि जो अफगानिस्तान है वो अब जो ये हमारे टीटीपी काम कर रही है, यहाँ पर फितनल खारिज जिसको हम कहते हैं, उसको गैर मुसल्लह करेगी और उनको अपने गजनी और दूर दराज के जो इलाके हैं उनके अंदर बसाया जाएगा। लेकिन इस काम के अंदर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा किया जाएगा। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान ने अपने जो शिकवे हैं वो भी अफगानिस्तान के सामने रखे हैं और एक पेज पर आकर आगे बढ़ने की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। मतलब हमारा हमसाया है, इस्लामी मुल्क है, अगर हम इसके साथ नहीं चल सकते तो हम लोग किसके साथ चलेंगे? अगर हम अफगानिस्तान के साथ नहीं चलेंगे तो भारत उसको इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा, वहां से भी जारहियत हो सकेगी। लेकिन पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी को कुछ यूं डिजाइन किया कि हम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ चलने का फैसला कर लिया है और 2 घंटे 40 मिनट की ये जो मुलाकात हुई, इसके अंदर ये बात तय पाई है कि हम अब लोग जो फितनल खारिज हैं उनको गैर मुसल्लह कर देंगे और पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां करने वाले कुछ अफगान हैं और आकर अफगानिस्तान के अंदर छुप जाते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये अफगान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया है। दोस्तों, चीन का HQ-9 या फिर रूसी S-300 ईरान अब क्या करने जा रहा है, इसके हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने जो इजरायली जारहियत है उसके खिलाफ अपना जो दिफाई निज़ाम है उसको दोबारा से एक्टिव कर लिया है। जो 12 रोज़ की रिसेंट जंग हुई है उसके अंदर जो ईरान का दिफाई निज़ाम था उसको बुरी तरह से मुतासिर किया गया। मतलब आप यूं कह लीजिए कि जो सबसे ज्यादा फोकस किया इजराइल ने हिट करने के लिए वो उनका दिफाई निज़ाम ही था। मतलब शुरू ही उन्होंने इससे किया था कि उनका जो दिफाई निज़ाम है उसको डिसमेंटल कर दिया जाए। डिफेंस सिस्टम जब डिसमेंटल हो गया तो फिर जितने मर्जी आप स्ट्राइक्स करें, हमले करें, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब ईरान ने किया ये है कि उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अपना जो दिफाई निज़ाम है उसको दोबारा से एक्टिव कर लिया है। यहां पर सवाल ये उठता है कि अब की बार उन्होंने क्या किया है? अब की बार क्या उन्होंने चीन का जो HQ-9B, जिसकी खबरें हमने आपको रिसेंटली दी थी कि मिडिल ईस्ट आई नामी एक अखबार ने यह बताया कि एक अरबी सोर्स ये क्लेम कर रहा है कि ईरान को चीन की जानिब से HQ-9B एक जदीद किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया गया है। अब ईरान की हिफाजत करने के लिए HQ-9 इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि क्या S-300 जो है उन्होंने वो नस्ब किया है, इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। लेकिन यहां पर मुझे ये लगता है कि HQ-9 ही किया होगा, क्योंकि S-300 अगर इतना काबिल होता
तो पहले ही उनको बचा चुका होता, इजराइल उसको डिसमेंटल ना कर पाता और उसको जो है जो इजरायली स्ट्राइक्स थी उसको रोक लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब लगता यह है कि जिस तरह से HQ-9 सीक्रेटली चाइना ने पहुंचा दिया है ईरान के अंदर, और अब ईरान का यह कहना कि हमने जो है वो दोबारा से एक्टिव कर लिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सा वाला जो दिफाई निज़ाम है उसको एक्टिव कर लिया गया है। तो ऐसे में लगता यह है कि HQ-9 चाइना की मदद जो है वो ही ईरान के काम आ रही है। दोस्तों अब आते हैं अपनी उस कहानी की जानिब जो कि अमेरिकी सदर से जुड़ी है, और उन्होंने ये रिसेंटली बयान दिया था कि जो पाकिस्तान और भारत की जंग है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि उसके अंदर 4 या 5 जो जंगी जहाज हैं वो गिर चुके थे, इसलिए मैंने उनकी सुलह करवा दी। उस जंग बंदी की तरफ मैंने जो मुज़ाकरात हैं उसका आगाज कर दिया और उनको इख्तिताम तक पहुंचाया। दोस्तों अब उसके हवाले से कुछ भारतीय सोर्सेज हैं, भारतीय जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारतीय के जो जहाज हैं वो गिरे हैं, वो तो ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के अंदर F-16 खड़े थे वो तबाह हुए हैं। मतलब 5 पाकिस्तान के F-16 इन्होंने तबाह करवा दिए। पाकिस्तान ने सबूत भी दिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। जो मलबा दिखाते हैं वो भी इनके अपने जहाजों का है। तो ऐसे में जो एक आदमी खबर रसा इदारा है रॉयटर्स, उसने इस हवाले से खबर छापी और शुरू उसने जो सुर्खी लिखी वो तो यही लिखी कि ट्रंप सेज ही थिंक्स 5 जेट्स वर शॉट डाउन इन इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज। लेकिन दोस्तों उन्होंने नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगाई है वो पुलवामा की है, कश्मीर में पुलवामा की है, जहां पे भारतीय जेट गिरा था। मतलब उन्होंने भी इस तरह जो है वो तस्दीक कर दी कि ये जो जेट्स गिरे हैं जिसकी बात ट्रंप ने की है ये भारतीय जेट्स हैं, पाकिस्तान के कोई भी जो तैयारे हैं वो तबाह नहीं किए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ भारतीय जो अभी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ वो तो आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, लेकिन अब चाइना ने बिल्कुल वैसे ही इंडिया के साथ करना शुरू कर दिया जिस तरह से भारत पाकिस्तान के साथ करना चाहता है या कोशिश करता है। एक डैम जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है और वही रिवर जो कि चाइना के अंदर ये लांग जांगबू कहलाता है, आगे चल के बांग्लादेश के अंदर जमुना रिवर कहलाता है, उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो तामीर किया जा रहा है चाइना की जानिब से। और चाइना उस डैम को जब तामीर कर लेगा तो उससे 60,000 मेगावाट तक बिजली जो है वो हासिल की जाएगी। अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो भी चाइना का है जिसको 3 गोर्जियस डैम कहते हैं, लेकिन वो 20 मेगावाट जो बिजली है वो ही पैदा कर पाता है। लेकिन अब जो बना रहे हैं वो उससे 3 गुना ज्यादा जो बिजली है वो इनको प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों ये जो डैम बनेगा इससे होगा ये कि जो भारत है उसका 40% तक का जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो खत्म हो जाएगा, उनकी जो हाइड्रो पावर का सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और फिर वो जो पन बिजली बनाते हैं बहुत सारे डैम्स उन्होंने खुद भी लगा रखे हैं यही ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, वो जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक मुतनाज़ बात यह भी है कि ये जो डैम तामीर किया जा रहा है ये तिब्बत के अंदर उस मुकाम पर तामीर किया जा रहा है जहां पे भारत की जो अरुणाचल प्रदेश रियासत है वो मौजूद है, उसके बाद असम मौजूद है। ये मुतनाज़ा रियासतें हैं जिनके ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है कि ये हमारी हैं और वो इसके ऊपर कब्जा करने की 12 दफा कोशिश भी कर चुके हैं। तो वहां पर 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये डैम तामीर किया जाना एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको भारतीय तज्जिया निगार एक वाटर बॉम्ब भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक वाटर अटैक हो गया है भारत के ऊपर और अब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है, उसकी जो तामीर और तरक्की है उसका भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। और जब वो बन जाएगा तो जो चाइना है उसको तो इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन इसकी जद में जो ममालिक आएंगे उसके अंदर 2 मुल्क हैं, बांग्लादेश और भारत। और भारत को वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो कि वो पाकिस्तान को फेस करवाना चाहता है, मतलब हमारा पानी रोकना चाहता है डैम बना बनाकर। तो ऐसे में चाइना के पास ये अपर हैंड आ गया क्योंकि ये लांग जांगबू जो है वो ऊपर है और ये बांग्लादेश और भारत जो है वो डाउन स्ट्रीम है, मतलब ऊपर से दरिया नीचे को बहता है। तो इसलिए अब वो जब चाहेंगे इनका पानी रोक सकेंगे और जब पानी रोक लेंगे तो तब यहां पर कहत साली होगी, जब पानी उनके पास ज्यादा होगा तो वो यहां पे छोड़ देंगे तो यहां पे फ्लड आ जाएगा। तो इसीलिए भारत को इस हवाले से तशवीश जो है वो लाहक हो चुकी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भारत को अब इस बात का एहसास होगा कि जो पाकिस्तान के साथ करना चाहता है उसके बाद किन मुश्किलात से एक आम जो बंदा है उसको गुजरना पड़ता है, जो कम्युनिटीज़ लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको किस जो है वो मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ चाइना की फ़ज़ा के अंदर 2 जंगी जहाज़ ऐसे देखे गए हैं जो कि उनकी एयरफोर्स के लिए नहीं है। 5वीं जनरेशन के ये जंगी लड़ाका तैयारे किस
किसके लिए हैं, इस हवाले से हमें मुकम्मल जो स्टोरी है उसको समझना होगा। 2 जंगी जहाज़ों की तस्वीरें उनके सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जिनके नंबर भी सामने आ चुके हैं। जो सीरियल नंबर एक जहाज़ के ऊपर लगा होता है वो भी सामने आ चुका है, जो कि 0011 और 002 मेरे ख्याल से है, और ये 5वीं जनरेशन के J-35 हैं। लेकिन दोस्तों इनके अंदर मुनफरिद बात यह है कि इनकी दुम के ऊपर एक शार्क मछली का डिजाइन बना हुआ है, और उसके बाद जो उनकी नेवी है उसका जो नेशनल सिग्नेचर है वो बना हुआ है। और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि चाइना ने अब अपनी नेवी के लिए भी 5वीं जनरेशन के जो जंगी जहाज हैं उनकी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, और उनकी नेवी को भी जो J-35 हैं वो दिए जा रहे हैं। इस हवाले से यह ख्याल किया जाता है कि J-15 उनके पास पहले से मौजूद है, जो कि वो नेवी के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल करते थे, और अब उनका जो नया फौजान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए उन्होंने J-35 के ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। यह भी तस्वुर किया जा रहा है, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जो J-15 है वो 4.5 जनरेशन था, जबकि ये J-35 5वीं जनरेशन का है। तो यूँ उन्होंने एक बड़ा जो कदम है वो उठाया है, और J-35 को अपनी जो न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए उसके ट्रायल्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब इन तैयारों के अंदर जो खसूसी बात देखी गई वो ये थी कि इनके अंदर लुनबंग लेंस लगा हुआ था। दोस्तों इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ये रडार रिफ्लेक्टर होता है, और ये जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब आपने किसी जहाज को स्टेल्थ ना करना हो, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि अगला जो दुश्मन है उसके रडार सिग्नेचर के ऊपर गलत सिग्नेचर भी चला जाए। मतलब दुश्मन को लगे कि ये जहाज J-35 नहीं है, F-16 आ रहा है। वो जो है इस तरह से धोखा देता है दुश्मन के रडार को कि वो आपका साइज बड़ा करके दिखा देता है, आपकी शेप गलत करके दिखा देता है, तो दुश्मन को पता नहीं लगता कि ये जो है वो बड़ा है, ये छोटा है, या J-35 है, ये चाइना का है या किसका है। तो इसलिए दुश्मन को धोखा देने के लिए ये वाला लेंस इस्तेमाल होता है, जिसको रडार रिफ्लेक्टर भी कहते हैं, जो कि इसके अंदर नस्ब देखा गया है। बाकी जो खुसूसियात हैं वो वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन अब जो है वो उन्होंने जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, नेवी है, उसके लिए ये बनाना शुरू कर दिया है। उससे पहले तक जो उनकी एयरफोर्स थी पीपल लिबरेशन आर्मी की, उसके लिए तैयार किया गया था, और अब इसको बाकायदा तौर पे अपनी एयरफोर्स के अंदर बतौर सर्विस इसको ऐड किया जाएगा और इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और उनकी फ़ज़ा के अंदर ये अब देखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि वो इसको ट्रायल्स जो है उस बेस के ऊपर चला रहे हैं। लेकिन अब सितंबर के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 की आप यूँ कह लीजिए सालगिरह होगी, तो उस मौके के ऊपर वो इरादा रखते हैं कि इसको एक तकरीब के अंदर दुनिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि हमने इसको बाकायदा तौर पे अपनी फोर्सेस के पास जो है उसको ऑपरेशनल करने का फैसला कर लिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।